लास्ट टाइम जब हम लोग स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे थे तो कहानी यहाँ तक पहुंच गई थी कि जब दो वेव्स जो एक इधर से आ रही हो और एक इधर से आ रही हो, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, दोनों का, और उनकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, वाई, इस वाले की इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली क्या इक्वेशन थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो हमें क्या मिलती है, उस रोप पर एक स्टैंडिंग वेव, क्या मिलती है, स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन दी जाएगी वो कैसी देगी, वाई नेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर देते हैं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना, ए कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। थोड़ी देर बाद सॉल्व करके आया था, टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इजी सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, ध्यान से सोचने वाली बात है, इससे मेरे को ये पता चल रहा है ये एसएचएम जैसी इक्वेशन लग रही है दिखने में, जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे, उस रोप पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, जिनके लिए सबके लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग है, एक्स की वैल्यू, और वो कुछ इस तरीके से, एक बार ऐसे ऊपर लूप बनता है, फिर नीचे बनता है, ऐसे, फिर ऐसे हो जाता था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती थी सारी एनर्जी, फिर ऐसे पूरा ऐसे हो रहा था, ये लूप बेसिकली ऑसिलेट कर रहा था। तो इस वाले लूप में अलग अलग पार्टिकल हैं, जैसे इस वाले पार्टिकल को सोचो, ये तो मैक्सिमम इतना ही ऊपर जा सकता है ना, जबकि बीच वाला पार्टिकल मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकता है, जबकि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही रहता है। इन वाले पार्टिकल्स को कुछ नाम देते हैं, क्या देते हैं, नोड्स, और जबकि ये वाले पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड्स, क्या चीज। तो हमें समझ में आया यार, अलग अलग एक्स दूरी वाले पार्टिकल का ये जो एम्पलीट्यूड है ये अलग अलग है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन एक्स, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन, पर खास बात ये थी कि सबका ये जो फेज आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे पार्टिकल्स के लिए फेज सेम है, क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल, सबका जितना वो मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं वो अलग अलग है, लेकिन बराबर टाइम पे सबसे मैक्सिमम पर जाएंगे वो, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने मैक्सिमम पर जाते हैं, जाते नहीं जाते, और सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने मिनिमा पर आते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि सबका फेज सेम है, क्या सेम है, लेकिन क्योंकि सब अलग अलग दूरी तक ऊपर जाते हैं इसलिए सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग। बात समझ में आ रही है, किस किस का, इसका और इसका, हाँ बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक लूप में, बिल्कुल जैसे इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है 0 0, ऐसे बिल्कुल मान लो इधर से मैं थोड़ा सा सरकू 0.2 सेंटीमीटर, इधर से भी 0.2 सेंटीमीटर, तो उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक। तो समझ में आ गया यार, कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो, उनको क्या बोलेंगे, नोड्स। तो नोड्स के लिए मैं लिख दूं कि दिस 2a sin के एक्स विल बी जीरो। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कि साइन के एक्स इज इक्वल टू, और साइन के एक्स जीरो को होगा, इसका मतलब कि के एक्स इज इक्वल टू एन पाई, के एक्स इज इक्वल टू वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 सारे इंटीजर्स, है ना, जितने भी पॉजिटिव होल नंबर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई बाई के, एन पाई बाई, अब देखो इस k को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा, पाई से पाई गया, ये आ गया एन लेमडा बाई, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, जब जब x की वैल्यू जीरो, या फिर लेमडा बाई टू, या फिर 2 लेमडा बाई टू, यानी कि लेमडा, या फिर 3 लेमडा बाई टू, या फिर 2 लेमडा, ऐसे ऐसे करके जब x की वैल्यू होगी तो उन उन पॉइंट्स पर क्या बनेंगे, नोड्स, क्या बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे आपको ये एक स्टैंडिंग वेव दिख रही है, क्या दिख रही है, मान लेते हैं ये जिस स्ट्रिंग पे बन रही है उसकी लेंथ है l, उसकी लेंथ है, तो मुझे बता सकते हो ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, क्या लग रहा है आपको, ये लेमडा है या लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, ऑब्वियस सी बात है, पूरी वेव तो तब मानते जब ऐसी शेप और दिख रही होती है यहां पर, ये पूरी यहां से यहां तक की लेमडा होती है। कुछ बात समझ में आ रही है। अब एल लेंथ पे लेमडा बाई टू वेव लेंथ वाली वेव बन रही है, तो मैं लिख दूं लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एल। कुछ बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, आगे हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे कि कब कितने लूप बनना है, क्या होना है, पर इतना समझ में आया नोड्स कब कब बनते हैं, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं हम लोग एंटी नोड्स की, किनकी, एंटी नोड्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिन पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, जिन पर एम्पलीट्यूड, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है बीच वाला, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ऐसे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में भी, मतलब कि या तो उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव में मैक्सिमम हो या फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हो, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो, ये वाली क्वांटिटी कम मैक्सिमम होगी जब साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी। कुछ बात समझ में आ रही है, -1 पे नेगेटिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, तो कितना हो जाएगा ये साइन के एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि के एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के एक्स की वैल्यू ऑड वैल्यू ऑफ पाई बाई टू। कुछ बात समझ में आ रही है, जैसे कि पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, और ऐसे ही चलता जाएगा,
7 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या k की जगह क्या रख देंगे 2 पाई बाई लेमडा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड डॉट डॉट डॉट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पाई से पाई सब में कट जाएगा और नीचे 4 इधर लेमडा, यानी कि लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, 7 लेमडा बाई 4 एंड डॉट डॉट डॉट। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि जब उस पार्टिकल की पोजीशन लेमडा बाई 4 का ऑड मल्टीपल आ रही होगी उन पॉइंट्स पर क्या बनेगा, एंटी नोड। क्या बनेगा? जैसे कि अगर हम इस वाले को देखें तो यहां पर x की वैल्यू है 0, कितनी, यहां पर x की वैल्यू है लेमडा बाई 2, कितनी, और एकदम बीच वाले पॉइंट पर x की वैल्यू लेमडा बाई, साफ साफ दिख रहा है 0 और लेमडा बाई 2 पर नोड बन रहा है, और लेमडा बाई 4 पर लेमडा बाई एंटी नोड। कुछ बात समझ में आ रही है? इजी है या नहीं है? अब हम कई सारे ऐसे केस देखेंगे, पहले हम देखेंगे जिसमें ऐसे एक ही लूप बन रहा हो, फिर 2 लूप बन रहे हो, फिर 3 लूप बन रहे हो, फिर जनरलाइज कर देंगे n लूप बन रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही है? इसमें पहला केस हम लोग करते हैं, स्टैंडिंग में बन रही है जब ऐसी स्ट्रिंग है, कैसी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विद बोथ एंड्स फिक्स्ड, स्ट्रिंग विद बोथ एंड्स, ऐसा समझ लो तुम्हारे पास एल लेंथ की स्ट्रिंग है और उसके क्या कर रखे हैं हमने, जो दोनों एंड है ये वाला और ये वाला ऐसे फिक्स कर रखे हैं, यहाँ पे बांध रखे, और फिर मैंने इसको ऐसे बीच में से हिला के छोड़ा, बीच में से हिला के, अगर बिल्कुल बीच से छोड़ूंगा तो सीधी सी बात है एकदम बीच वाले पॉइंट को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, एंटी नोड बन जाएगी, और इधर इधर तो पक्का है नोड बनेंगे। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं इसको एक जगह यहाँ से एक जगह यहाँ से ऐसे पकड़ के और खींचकर फिर छोड़ू, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि जिस जिस जगह से मैंने पकड़ के खींचा उस जगह एंटी नोड बनेंगे और जगह पर नोड्स बनेंगे। बना कर देखते हैं एक एक करके। जैसे मैं सबसे पहले ये वाला केस कर रहा हूँ, जब इसमें एक लूप बन रहा है, क्या बन रहा है, जब एक लूप बन रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है एल, कितनी, तो इस वाले केस में इसकी मैं लिख सकता हूं दिस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेमडा इज इक्वल टू 2l। मान लेते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई t, कितनी, और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, कितना, तो मैं इसकी वेलोसिटी कितनी लिख दूंगा इस पर, जो ये अंडर रूट टी बाई म्यू। बहुत बढ़िया। तो क्या हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v अपॉन लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो f इज इक्वल टू v बाई लेमडा, v ये रही लेमडा ये रही, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l इंटू अंडर रूट टी बाई। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे ये बता सकते हो ये वेव कैसी है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स ही है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये क्या एक ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है जिसकी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2l अंडर टी बाई। कुछ बात समझ में आ रही है? तो और इसमें कितना लूप बन रहा है, एक, कितना, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या चीज? फर्स्ट हार्मोनिक। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या चीज? हार्मोनिक। अब मैंने क्या करा, इसका मैंने दूसरा केस लिया। दूसरा केस क्या, जब हमारी स्ट्रिंग है तो वही दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, लेकिन कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, कैसे, ऐसे। इसके अंदर इस बार कुछ बात समझ में आ रही है, वही एल लेंथ की स्ट्रिंग है, लेकिन इस बार मैंने क्या करा होगा ना, एक बार यहां से और एक बार यहां से पकड़ के खींचा होगा, तो बीच में एक और नोड बन गई। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। तो बीच में एक और नोड बन गई, अब ये क्या हो जाएगी, ये वेवलेंथ लेमडा के बराबर है, तो इस केस में मैं क्या लिख दूंगा, लेमडा इज इक्वल टू एल। अच्छा v तो यही रहेगी अंडर रूट टी बाई म्यू, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1/l अंडर रूट टी बाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/2l अंडर रूट टी बाई म्यू। बोलो कोई दिक्कत? क्या पहली वाली की एकदम डबल हो गई है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल जितने टाइम्स है जितने, उसके हिसाब से हम लोग इसको लिख देते हैं। जैसे ये हो गया सेकंड हार्मोनिक, क्या हो गया? कुछ बात समझ में आ रही है? ये अपने आप होगी, अपने आप लूप्स बनेंगे। तुम बीच में यहाँ पे कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई नाइफ एज लगा दिया है या फिर कोई चीज के ऊपर रख दिया, कोई नेल लगा दिया, कुछ भी जरूरत नहीं है। तुम ऐसे करोगे, इसे दो जगह से ऐसे पकड़ के खींचोगे, ये अपने आप ऑसिलेट करेगी, अपने आप फिक्स हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है।
पर खास बात क्या है, अब ध्यान से देखो, क्या तुम इसमें नोड एंटी नोड सबकी पोजीशन बता सकते हो? नोड क्या हो गई 0, ये लेमडा बाई 2 और लेमडा। अच्छा एंटी नोड कहाँ पे, लेमडा बाई 4 और 3 लेमडा बाई 4। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अब क्या हुआ भाई साहब, ये इतना हो गया सेकंड हार्मोनिक तक। अच्छा इसको सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। जो हमारी नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, फर्स्ट हार्मोनिक से बिल्कुल नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मैं अगला वाला केस लेता हूं, जिस केस में ऐसे 2 नहीं 3 लूप बन रहे हो। कितने लूप बन रहे हो? जब 3 लूप बनेंगे देखना कैसा लगेगा। जब 3 लूप बनेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे करके कुछ बात समझ में आ रही है? मैं 3 लूप कैसे बनाए, बोलो। तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। कुछ बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख सकता हूं 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। इसका मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू 2 एल बाई 3। तो इसके हिसाब से देखना फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी इसके हिसाब से 3/2 एल अंडर रूट टी बाई। तो ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल, यानी कि थर्ड हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक? अच्छा इसको और क्या बोल सकते हैं? सेकंड ओवरटोन। नहीं उसको कुछ नहीं बोलते, वो ओवरटोन ही नहीं है ना। अब जैसे हमने एक लूप बनाया, 2 लूप बनाए, 3 लूप बनाए, ऐसे एन लूप्स बना ले। जब हम लोग एन लूप्स बनाएंगे तो देखना क्या होगा। फोर्थ केस एन लूप्स वाला, वही दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, इसमें हमने ऐसे करके एन लूप्स बनाए। कितने? जब एन लूप्स बनाएंगे तो मुझे बता सकते हो इसके अंदर कितने लेमडा बाई 2 आ गए? एन लेमडा बाई 2। तो मैं ऐसे लिख दूं एन लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 एल बाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एन बाई 2 एल अंडर रूट टी बाई म्यू। बोल दो। और क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एन टाइम्स है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, nth हार्मोनिक, nth। और ये फर्स्ट वाली से कितना ज्यादा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया, n-1। तो क्या हो गया, n-1th ओवरटोन, n-1th। कुछ बात समझ में आ रही है? कैसे करना है बोलो, समझ पा रहे हो? इजी है। अच्छा मन में क्या सेट हो जाना चाहिए, जब भी ऐसा है तो आपको ऐसे लूप बराबर चमकने चाहिए, जितने लूप आए उतने लेमडा बाई 2 उस एल लेंथ के अंदर फिट हो गए। लेमडा निकालोगे, वेलोसिटी अंडर टी बाई म्यू हो गई, तब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? और धीरे करके ना चाहते हुए ये फॉर्मूला तुम्हें रट जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया तुम्हें? अगला केस हम जब करेंगे, दूसरा केस होगा हमारा जिस स्ट्रिंग में एक एंड तो फिक्स्ड होगा और दूसरा एंड हम ओपन छोड़ देंगे, ऐसे वो किसी चीज से फिक्स ना करा गया होगा। बात समझ में आ रही है? इतना करोगे। अब देखो अगला करते हैं हम, स्ट्रिंग विद वन एंड फिक्स्ड, स्ट्रिंग विद वन एंड फिक्स्ड, खाली एक ही एंड फिक्स्ड हो और दूसरा हो फ्री, मतलब दिखने में ऐसा लगे। देखो ये सबसे पहला वाला लेते हैं, इसमें एक ऐसी स्ट्रिंग थी हमारे पास, इसका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है। अच्छा जो एंड फिक्स्ड है उसमें पक्की बात है क्या बनेगा, नोड। कुछ बात समझ में आ रही है? अब फिर इस स्ट्रिंग पे वही एक वेव इधर से और एक वेव इधर से आती है, सेम वेलोसिटी सेम एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज करेंगे और क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में सबसे एकदम कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली, कम से कम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब ज्यादा से ज्यादा वेव लेंथ आए। अब ये लेंथ है उस स्ट्रिंग की एल। अब इस स्ट्रिंग पर ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव तब बनेगी जब इस वाली स्ट्रिंग पर वेव का सबसे कम हिस्सा आ पाए। जैसे वेव होती है भाई पूरी लैम्डा की, कितने की, जब हमने दोनों एंड फिक्स्ड वाला करा था तो लैम्डा बाई 2 हिस्सा आ गया था इस पर, जबकि इस पर इसका जो बिल्कुल एकदम फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, उसके केस में लूप बनता है इसमें ऐसा। कुछ बात समझ में आ रही है कैसा? ये लैम्डा बाई 2 भी नहीं, लैम्डा बाई 2 का भी आधा है, क्या है, मतलब लैम्डा बाई 4। क्या एल लेंथ की स्ट्रिंग पे लैम्डा बाई 4 वेवलेंथ बन रही है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि दिस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। इसका मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 एल। तो उस केस में v इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/4 एल अंडर रूट टी बाई
कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस वाले केस में क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कुछ बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हो इस पहले वाले केस में कितने लूप बने? एक का भी आधा लूप बना है। एक लूप किसे बोलते हैं? इसे आधा लूप बना है। कितना लूप बना है? आधा लूप। अब अगला वाला केस देखते हैं, सेम टू सेम है बाकी तो। हमने क्या करा, यही हमारे पास स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग पे क्या हो रहा है, इस बार एक लूप और बढ़ा दें। एक लूप, अगर एक लूप और बढ़ा दिया तो ये दिखने में ऐसा लगेगा, देखना वही एल लेंथ की स्ट्रिंग है यहां से यहां तक की, है ना, और ये ऐसा लगेगा, देखना। क्या कुछ बात समझ में आ रही मैंने कैसे बनाया? अच्छा, ये लेंथ तो थी स्ट्रिंग की कितनी, एल। उस एल लेंथ के अंदर कितने लेमडा बाई फोर हो गए, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, 3 लेमडा बाई फोर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 लेमडा बाई फोर इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 4 एल बाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 बाई 4 एल अंडर रूट टी बाई। क्या मुझे कोई बता सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं थर्ड हार्मोनिक। क्या बोल देते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, फंडामेंटल जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी है, जस्ट, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट ओवर टोन। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो, कोई परेशानी किसी को? ये हार्मोनिक कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है, कितने, और ये ओवरटोन कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी भी फ्रीक्वेंसी है इसके बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही हमने पिछले वाले में करा था। अब थर्ड वाला करते हैं हम लोग। थर्ड वाले में क्या करते हैं, एक लूप और बढ़ा दें, एक लूप। जब एक लूप और बढ़ाएंगे हम लोग तो क्या होगा, ऐसा कुछ बनने लग जाएगा ये। कुछ बात समझ में आ रही है मैं ये कैसे बना रहा हूं? तो 5 लेमडा बाई 4 आ गए एल लेंथ के अंदर, आ गए नहीं आ गए? तो क्या लिख दूंगा मैं, 5 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 4 एल बाई 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 बाई 4 एल अंडर रूट टी बाई म्यू। कुछ बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगी, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेकंड ओवरटोन, सेकंड। कुछ बात समझ में आ रही है? अब हम लोग करते हैं एन वाली, कौन सी वाली? अच्छा, मुझे बताना, जो हमारी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक थी, क्या थी, उसके अंदर कितने लूप थे, आधा। सेकंड, जो हमारे पास थर्ड हार्मोनिक थी, क्या थी, इसके अंदर ऐसे 3 लेमडा बाई 4 थे। फिफ्थ वाली के अंदर 5 लेमडा बाई 4 थे। nth वाली के अंदर, अच्छा तो क्या करना पड़ेगा, 2n+1। देखो सही बोल रहा है एकदम। हम लोग क्या करते हैं, जैसे फोर्थ है, क्या है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, इसमें सारे के सारे हार्मोनिक तो आ नहीं रहे, ऑर्डर्ड वाले आ रहे हैं। कौन से वाले आ रहे हैं? तो हम जो लास्ट वाली लिखेंगे वो लिखेंगे 2n+1 हार्मोनिक, क्योंकि 2n+1 इज ऑड नंबर। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये लाइन फिक्स्ड, और इसके अंदर हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैसे, कि हमने इसके अंदर बना दी पहले n लूप्स, कितने, n लूप बनाने के बाद लास्ट में हमने आधा लूप और छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखना, इसके अंदर हो गए हमारे पास टोटल मिला के n प्लस हाफ लूप, n प्लस, यानी कि l लेंथ के अंदर n प्लस हाफ लूप आ गए। हर एक लूप के लिए कितना हो जाता है, लेमडा बाई 2। तो इतने के लिए कितना हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2n+1/2, 2n+1/, तो यानी कि उसके अंदर कितनी वेवलेंथ आ गई, 2n+1/2 इंटू लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो कैसे लिखा, ये समझ में आ गया? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4l अपॉन 2n+1, 2n+, और इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आएगी, 2n+1 अपॉन 4l अंडर रूट टी बाई। कुछ बात समझ में आ रही है? लेमडा बाई 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इतने लूप्स थे, और हर एक लूप के लिए डिस्टेंस कितनी होती है, लेमडा बाई। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ऐसे n तक तो n लेमडा बाई 2, n लेमडा बाई 2 चला, फिर लेमडा बाई 4 आ गया, तो सबको जोड़कर इतना आ गया, दिस इज इक्वल टू l, और फाइनली ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, फंडामेंटल
कितने टाइम्स है, 2n+1 टाइम्स। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, 2n+1th हार्मोनिक। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे 1 के बाद आया था 3, 1 के बाद आया था, तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक थी फर्स्ट ओवरटोन थी, फर्स्ट। क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1 + 1। अच्छा इस फिफ्थ वाली को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 + 1। देखना ध्यान से, फिफ्थ हार्मोनिक तो सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक तो फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे जब 2n+1 हार्मोनिक आई तो nth ओवरटोन। कुछ बात समझ में आ रही है? nth ओवरटोन। एकदम क्लैरिटी रखना, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि इसको क्या बोलना क्या है। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी टॉपिक बहुत ही इजी सा है, कुछ खास बात नहीं। सुनना ध्यान से, सुनो। ऐसी एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सोनोमीटर। क्या बोलते हैं? सोनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे करके टेबल है, क्या है, उस टेबल से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक पुली लगा रखी है। क्या लगा रखी है? इस पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ से कनेक्टेड होता है एक वाइब्रेटर। क्या चीज? वाइब्रेटर क्या करता है, इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा? ठीक है। और वाइब्रेटर होगा क्या, जैसे ही स्ट्रिंग को ये वाइब्रेट कराएगा, इधर से इधर तक जाएगी स्ट्रिंग, वो जो भी एनर्जी होगी फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो ये जाने वाली और आने वाली आपस में इंटरफेयर करेंगी। इन दोनों का वही सेम एम्पलीट्यूड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं? स्टैंडिंग वेव। ध्यान सुनना। और क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को यहाँ से पास होते हुए इस पुली से नीचे लटका देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे करके देखो एक हुक लगा होता है। क्या लगा होता है? हुक। हुक में भी ऐसे नीचे एक ऐसा समझ लो, एक डिस्क टाइप की चीज होती है, पेन होती है, मतलब ये हुक तक है तुम्हारे पास ना, लैब में ऐसे करके मास और देते हैं। ऐसे मासेस हैं जिनको तुम यहाँ से ना इसमें से फंसा के ऐसे रख सकते हो इस पे। कुछ बात समझ में आ रही है? और ऐसे पूरी किट देते हैं वो अलग 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 मासेस की, तो मतलब यहाँ पे तुम इसका मास वेरी कर सकते हो, मास वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब ध्यान से सोचना, जैसे जैसे तुम यहाँ से मास चेंज करोगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन चेंज होगी, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। और हमें पता है, देखो ये वाली स्ट्रिंग का एक एंड तो यहाँ पे फिक्स्ड है और एक एंड यहाँ पे फिक्स्ड है, एक एंड मतलब दोनों एंड फिक्स्ड वाली स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो भी जनरेट होगी वो कैसी होगी, n/12 होगी या नहीं होगी? तो इसके हिसाब से क्या होगा, जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर सोचो टी की वैल्यू बढ़ जाए, टी की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इस स्ट्रिंग के अंदर इतनी गिवन लेंथ के अंदर ज्यादा ज्यादा लूप बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? ज्यादा लूप बनेंगे, मतलब ऐसे करके। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आप कर क्या सकते हो, बेसिकली जगह जगह पर इस मास को चेंज करते करते, इस मास को, इन लूप्स की इस चीज को वेरी कर सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो। ये मतलब वी कैन प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज बाय यूजिंग दिस डिवाइस। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा समझ। अब मान लो कि अब मैं क्या करूँ ना, यहाँ पे ऐसे करके लैब में तुम्हें ऐसे देते हैं, इनको या तो नाइफ बोल देते हैं, ब्रिजेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रिजेस। ऐसे समझ लो, ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं जिनमें ऐसे नोक जैसी बनी हुई है, इनको ऐसे स्ट्रिंग से छिपा कर रख देते हैं। अब मुझे बताना, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जहां पर ये रख गए वहां पर क्या बनेंगी? कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से इन लेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जैसे मान लो एक मैंने यहाँ रखा है, एक मैंने यहाँ रखा, और यहाँ पे तो फिक्स है ही है। अगर मैं इसको चेंज करता जाता हूँ तो ये और ये तो इतना ही लूप बनेगा, ये जैसे मैंने यहाँ दूर कर दिया तो फिर इतना बड़ा ये लूप बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का लूप बनेगा। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो अपनी मर्जी के हिसाब से हम लोग अलग अलग वेवलेंथ वाले लूप भी बना सकते हैं एक ही स्ट्रिंग पर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये जो apparatus है इसको क्या बोलते हैं? सोनोमीटर। और ये जो वायर हो गई ये सोनोमीटर वायर हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। हम इसके बेस, क्योंकि बार बार हमको क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आना चाहिए। ऐसी किस किस के बेस पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, जैसे गिटार बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गिटार के अंदर तो तुम्हें पता ही है, ऐसे गिटार के अंदर क्या बोल रहा है, वायलिन है, अब जो भी कुछ है यार ये समझ जाओ। ऐसे गिटार के अंदर दो फिक्स एंड्स के बीच में बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग बंधी हुई होती हैं। तो जो भी गिटार बजाने वाला पता है, वाला है, उसे पता है कि जहां पे मैं उंगलियां रखूंगा वहां पर क्या बन जाएंगे, नोट्स। और अलग अलग डिस्टेंस पर वो नोट्स
बना सकता है, मतलब वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग वेवलेंथ के लूप बना सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। बस हमें कुछ बात समझ में आ रही है? अब हम क्या ना आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बेस, बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे, जो तुमने फॉर्मूले देखे उन्हीं के बेस पे आएंगे। बस वो फॉर्मूले दिमाग में रखने क्या क्या, कि एक तो जब दोनों एंड फिक्स दे, दोनों एंड बोथ फिक्स्ड, जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो किस तरह की हमारे पास बनती है, जब फ्रीक्वेंसी आती थी क्या क्या, फ्रीक्वेंसी आती थी हमारे पास कैसी, हमारे पास ऐसी आती थी n अपॉन 12 अंडर टी बाई म्यू, या अच्छा इस टी अंडर टी बाई म्यू को इतना बड़ा बोलने की जगह मैं v बोल देता हूँ, वेलोसिटी तो है वेव की, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं v बाई टू एल आएगी, फिर अगली 2v बाई टू एल आएगी, फिर 3v बाई टू एल आएगी, और ऐसे ही करते करते nv बाई टू एल आएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? फिक्स्ड एंड के लिए। और जब एक एंड फिक्स्ड हो, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड, तो किस टाइप की आएंगी, 2n प्लस वन अपॉन फोर एल एंड टी बाई म्यू, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी आएंगी हमारे पास v बाई फोर एल, फिर 3v बाई फोर एल, फिर 5v बाई फोर एल, और ऐसी चलती जाएंगी, 2n प्लस वन वी बाई फोर एल। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा हम लोग कर सकते हैं नहीं, इतनी चीज अपने दिमाग में रखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, देख लो।